दोस्तों, आप सभी का वेलकम है फिर से एक नए वीडियो में। आज का टॉपिक रहेगा कक्षा 10वीं का प्रश्नावली 1.1 को बहुत अच्छे से समझेंगे कि वास्तविक संख्या क्या कहलाती हैं, रियल नंबर इनको इंग्लिश में बोलते हैं। तो इनको बहुत अच्छे से समझेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो सबसे पहले समझते हैं बेसिक यानी गुणनखंड क्या कहलाती हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक संख्या लेते हैं। जैसे क्या ली है हमने, एक 8 संख्या ली है। तो इसको किस प्रकार से तोड़ सकते हैं गुणनखंडों में, तो इसको कितने प्रकार से लिख सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 8 गुणे 1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 8 गुणे 1 लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 भी लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे कितना लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। और 2 गुणे 4 भी लिख सकते हैं। और 1 गुणे क्या लिख सकते हैं, 8 भी लिख सकते हैं। इतने तरीके से तोड़ सकते हैं। यानी गुणनखंडों का मतलब है किसी संख्या को खंड खंड कर देना, यानी गुणा के रूप में उसको टुकड़ों में तोड़ देना। तो क्या कहलाता है, गुणनखंड कहलाता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया है तो जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि हमको समझ में आ गया है। अब क्या सीखना है, इसमें तो करना है अभाज्य गुणनखंड। क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे, यानी अभाज्य संख्या कौन सी होती हैं, तो उनको भी समझ लीजिए। कौन सी अभाज्य संख्या है, कौन सी संख्या समझना है, अभाज्य संख्या समझना है। तो अभाज्य संख्या वे संख्या कहलाती हैं कि खुद से कटे, खुद से कटे या क्या हो, एक से कटे, एक से। ये अभाज्य संख्या क्या कहलाती है, या तो वे खुद से कट जाए या एक से कटे। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, 2 है यानी 2 है। 2 किससे कटेगा, एक से कटेगा या कितने से कटेगा, 2 ही से कटेगा, यानी खुद से कटेगा। तो ये 2 हो गए। इसके बाद कितनी है, 3 है। 3 कितने से कटेगी, या एक से कटेगी या 3 से कटेगी। इसके बाद देखो 4 आएगी तो वो कितने से कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा। और कितने से कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा और 1 से ही कट जाएगा। यानी जी क्या है, अभाज्य गुणनखंड नहीं है 4 संख्या। अब इसके बाद क्या आएगा, 5 आएगा। अब देखो 5 क्या है, 1 से कटेगा या कितने से कटेगा, 5 से स्वयं से कट जाएगा। इस प्रकार 6 है तो 6 क्या है, एक अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि ये 2 से भी कट जाएगी, 3 से भी कट जाएगी, 1 से भी कट जाएगी और 6 से भी कट जाएगी। तो जी क्या है, देखो कितने 1 2 3 4 संख्याओं से क्या हो रही है, जी कट रही है। इसलिए ये क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। तो फिर इसके बाद कितना आएगा, 7 आएगा। फिर देखो 9 संख्या नहीं है। क्या है, 9 अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि जी देखो 1 से भी कट रही है, 3 से भी कट रही है और 9 से भी कट रही है। यानी 9 क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। तो इसके बाद कितना आएगा, 11 आएगा। फिर कितना आएगा, 13 और 17 आएगा। तो इस प्रकार का गेम चलता रहता है। आपको यहाँ तक समझ में आ गया है कि अभाज्य संख्याएं कौन सी कहलाती हैं। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखकर हमको बता दीजिए कि हाँ हमको समझ में आ गया है। फिर हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि क्वेश्चन को सॉल्व करवाते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया है तो जल्दी से लाइक की दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए। अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिए। अब आप क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 140 कितना है, 140 है। तो इसको सॉल्व करना सीखते हैं। तो क्या करना है, इसके गुणनखंड करना है। क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो देखो अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं, तो आपको यहाँ पर रख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर कितना है, 2 3 5 7 11 13 और 17 जी क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। तो हमने आपके सामने लिख दी हैं। तो देखो सबसे छोटी संख्या से पहले कटेगी। तो सबसे छोटी संख्या क्या है, 2 है, तो यहाँ पर 2 से कट जाएगी।
तो कितना हो जाएगा, 2 सत्ते कितना हो जाएगा, 14 बजे 0 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर अभी भी 2 से भाग जा रहा है, तो 2 से भाग दे देंगे, 2 तिया 6, यहाँ पर कितना 1 बचा है, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, तो 2 पंचे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर कितना आ गया है, 35 आ गया है। तो 35 देखो 3 से कटेगा या 5 से कटेगा, तो आपको इतना ध्यान रखना है बच्चों कि अगर लास्ट में 5 हो तो या तो 3 से कटेगा या कितने से कटेगा, 5 से कटेगा। तो देखो यहाँ पर 3 से तो जा नहीं है, 3 एकम 3 और 5 नहीं कटेंगे 3 से, सीधा डायरेक्ट कितने से कटेगा, 5 से कटेगा। अगली संख्या कितनी है, आज 5 है, तो यहाँ पर 5 सत्ते कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। अब देखो आपको पता है ये कितने से कट जाएगा, 7 से कट जाएगा। क्या ये हो गया है, इसको सही अभी नहीं हुआ है बच्चों, क्योंकि इसको गुणनखंडों के रूप में करना है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 140 बराबर क्या लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे कितना है 5 और कितना है 7 है। अब इसको और इसको अलग तरीके से लिख सकते हैं, इसको देखो ये 2 बार है, तो यहाँ पर 2 के ऊपर कितना लगा देंगे, 2 के लगा देंगे पावर। यहाँ पर 5 कितने बार है, 1 बार है, तो 1 चढ़ा देंगे। 7 कितने बार है, 1 बार। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया है, तो वीडियो को जल्दी जल्दी से अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिए। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कितना है, 156। तो देखो इसमें 2 से भाग जा रहा है, तो सबसे पहले कितने से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे। तो देखो 2 सत्ते कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। यहाँ पर 1 बचेगा तो यहाँ पर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा ना। तो कितना हो जाएगा, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल जीरो लेवल से आपको समझा रहे हैं। अब क्या करना है बच्चों, अब देखो यहाँ पर क्या है, 8 है, तो ये 2 से भाग चला जाएगा, तो इसमें फिर से 2 से भाग देंगे, तो कितना हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा। यहाँ 1 बचेगा तो 18 हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, 2 नम 18। देखो यहाँ पर अब 2 से भाग नहीं जा रहा है, ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पर क्या है, 2 से भाग नहीं जा रहा है। तो क्या करेंगे, अब अगली संख्या कितनी है, 3 है, तो इसमें क्या करेंगे, 3 से भाग देंगे। 3 एकम 3 और 3 तिर का कितना हो जाएगा, 9। अब क्या बचे हैं बच्चों, 13। तो ये कितने से जाएगा, अब कोई भी संख्या नहीं कट रही है, सेम 13 से जाएगा। 13 एकम 13। अब इनको गुणनखंडों के रूप में लिख देंगे, तो क्या है, 156 बराबर क्या आ जाएगा, 2 कितने बार है, 2 बार, तो इस पर क्या कर देंगे, 2 की पावर 2 कर देंगे। यहाँ 3 कितने बार है, 1 बार, तो 1 कर देंगे। और 13 कितने बार है, 1 बार, तो 13 की पावर 1। ये क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है, हम आपको से आशा करते हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, हमको इससे बहुत अच्छा लगेगा, और दोस्तों को शेयर करना मत भूलिए। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन कितना है, 38 25। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि लास्ट में कितना है, 5 है, तो ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा या 5 से कटेगा। तो छोटी संख्या कौन सी है, 3 है, तो सबसे पहले कितने से काटेंगे, 3 से काटेंगे। जी आपको जरूर दिमाग में लगा रखना है कि लास्ट में संख्या क्या है, सम है या विषम है। सम संख्या होगी तो 2 से कटेगा, और विषम संख्या होगी तो 3 से या 5 से कटेगा, यानी विषम ही संख्या से कटेगा। जी आपको ध्यान में रखना है। तो देखो यहाँ पर 3 से काटेंगे, तो 3 एकम 3 और 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6। यहाँ पर कितने, 8 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेगा, 2। तो यहाँ पर जो 2 आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो 30 आधे कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर 1 बचेगा तो कितना हो जाएगा, 3 5 15। देखो यहाँ पर अभी भी 3 से जा रहा है, क्योंकि देखो 3 चौको 12, 3 दूनी 6 और 3 5 15 जा रहा ना, तो इसमें अभी भी 3 से भाग देंगे।
तीन को कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब देखो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और एक बचेगा 3 5 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब बच्चों देखो इस चेक करो, अगर 3 से भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। देखो 3 एकम 3, एक बचेगा 3 को 12, अब नहीं जा रहा 5 बचे खाली, यानी ये 3 से नहीं कटेगा। अब कितने से कटेगा 5 से। अगली अभाज्य संख्या क्या है 3 के बाद 5 है, तो ये कटेगा 5 से। तो ये आ जाएगा, देखो 5 अट्ठे कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, और कितना 40 में से 42 में से 40 जाएंगे तो 2 बचेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, क्योंकि ये 25 हो जाएंगे। अब देखो बच्चों ध्यान से, अभी भी जी कितने से जाएगा 5 से जाएगा, क्योंकि लास्ट में कितने हैं 5 है। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 एकम 5 कितना हो जाएगा 5 एकम 5, 8 में से 5 जाएंगे कितने 3 बचेंगे, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, तो 5 सत्ते कितना हो जाएगा 35। अब देखो कितने से जाएगा 17 एकम 17, क्योंकि 17 किसी भी संख्या से नहीं कटते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 38 25 बराबर, क्या गुणनखंड करे हैं 3, कितने बार कटा है 2 बार, यानी 3 का पावा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखो 5 कितने बार, 5 से कितने बार कटा है 2 बार, तो क्या हो जाएगा 5 के पावर 2 हो जाएगा। और 17 कितने बार हैं 1 बार, तो जी क्या हो जाएगा अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया है तो जल्दी से कमेंट और लाइक जरूर कर दीजिए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है। तो क्वेश्चन देखो यहाँ पर लास्ट में कितना है 5 है, तो चेक करो, अगर 2 से तो कहीं जाएगा नहीं। अब 3 से चेक करो, तो 3 से काटेंगे तो देखो 3 एकम 3 20 हो जाएगा, यहाँ पर 3 छम 18 पे 20, 3 छम 18, और फिर यहाँ 25 हो जाएगा, यानी ये 3 से नहीं कट रहा है। तो अगली अभाज्य संख्या क्या है 3 के बाद 5 है, तो कितने से कटेगा ये सीधा 5 से कटेगा। तो देखो 5 एकम 5, और जी के आ जाएंगे 0 0 आ जाएंगे, और 5 एकम 5। अब देखो चेक करो कितने से कट रहा है, तो अब देखो जी 5 से तो कट नहीं रहा, क्योंकि लास्ट में कितना है 1 है। तो अगली संख्या क्या है अभाज्य संख्या 7 है ना, तो अब जाएगा कितने से जाएगा 7 से। तो देखो 7 एकम 7, अब 10 में से 7 जाएंगे तो कितना हो जाएगा 3 बचेगा ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3, तो 33 3 हो जाएगा तो 30 हो जाएगा। अब 30 में देखो, क्योंकि आपको यहाँ पर हम समझा देते हैं, तो 10 में से 7 जाएंगे तो 3 बचेंगे, और यहाँ 0 है तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब 30 में भाग देना, 7 चौको कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, कितने बार जाएगा 4 बार। तो अब 30 में से 28 जाएगा तो 2 बचेगा, अब कितना है 1 है, तो कितना हो गया है देखो यहाँ पर 21 हो गया है, तो 7 दिया कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 21। अब चेक करो 7 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो 7 दूनी 14, 3 तो नहीं कट रहा है, यानी अब ये 7 से नहीं जाएगा बच्चों। अब अगली संख्या क्या है अभाज्य संख्या 7 के बाद कितना है 11 है, तो यहाँ पर कितने से काटेंगे 11 से। तो देखो 11 एकम 11, 11 दूनी 22 क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा। तो देखो 14 में से 11 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3 बचेगा, और लास्ट में कितने हैं 3, तो कितने हो गए हैं यहाँ पर 33 हो गए हैं। तो यहाँ पर 11 थी कितना हो जाएगा 33, यानी कितने बार में चला जाएगा 3 बार में। अब देखो जी कितने से जाएगा सीधा डायरेक्ट 3 से 13 ही से जाएगा, 3 से नहीं 13 एकम 13। इस प्रकार इसको क्या कर लिया है अपन ने सॉल्व कर लिया है। तो यहाँ पर इनके गुणनखंड करेंगे, तो क्या देखो जी सब 1 बार है, तो लिख देंगे 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे कितना आ जाएगा 13, जी क्या हो जाएगा अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। अब करते हैं अगले क्वेश्चन को। 5वां क्वेश्चन क्या आप करके बताओगे क्या? इस 5वें क्वेश्चन को बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं बहुत कठिन मानते हैं, और सोचते रहेंगे 2 से कटेगा या 3 से कटेगा 4 से कटेगा, सॉरी 4 से तो कट ही नहीं सकता, क्योंकि 4 तो क्या है अभाज्य संख्या नहीं है।
तो जी 4 से तो जाएगा ही नहीं। तो ऐसे सोचते रहेंगे कितने से कटेगा, इसको बहुत अच्छी ट्रिक बताएंगे ताकि पेपर में समय बर्बाद न हो। तो इसको ध्यान से देखना। तो जी क्या है इसकी ट्रिक देखो। पहले क्या है 7, 7 से क्या हो जाएगा 17, और लास्ट में कितने हैं 9 है, तो 9 से क्या हो जाएगा 19। 7 से 17 और 9 से क्या हो जाएगा 19, यानी सबसे पहले कितने से कटेगा जी 17 से कटेगा। जी क्या है इसकी ट्रिक है, पता लगाने की जी क्या है ट्रिक है। ऐसे क्या करोगे, पहले 2 से काटोगे, फिर 3 से काटोगे, फिर 7 से काटोगे, फिर 11 से काटोगे। ऐसा करने में आपको बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। इससे क्या होगा, समय की बहुत ज़्यादा बचत होती है। तो आओ इसको सीखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता चल गया है कि जी कितने से कटेगा 17 से कटेगा। इसको बहुत आसानी से सॉल्व करना सीख जाएंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए। तो इसको क्या करेंगे, देखो 17 का पहाड़ा पढ़ना 74 से क्या ज़्यादा ना हो जाए, तो इसको करते हैं। तो 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तीन 51, 17 चौको 68, 17.85 ज़्यादा हो जाएंगे। तो 17 चौको कितना करेंगे 68 करेंगे। तो देखो 74 में से कितना घटाएंगे 68 घटाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कितना बार गया है 4 बार गया है 17 चौको 68। तो यहाँ पर इससे एक कैरी ले लेंगे तो यहाँ 14 हो जाएंगे यहाँ पर। तो 14 में से 8 जाएंगे तो कितना 6 बचेंगे, 6 में से 6 जाएंगे तो कुछ नहीं 0 बचेगा। तो कितना बचे हैं 6। अब 6 के बाद यहाँ पर 6 आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 62 हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा यहाँ पर 62 हो जाएगा। ये कुछ 6 बचे हैं। तो अब क्या करना है 14 का पहाड़ा पढ़ना 62 से ज़्यादा ना हो जाए। तो 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तीन 51, 17 चौको 68, 68 क्या हो जाएंगे ज़्यादा हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। तो 17 तीन कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। अब इसको क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा, 6 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 बचेगा। अब कितना है 9 है, तो ये कितना हो गया है 119 हो गया है। अब 17 का पहाड़ा कितने बार में 17 सत्ते 119, यानी कितने बार में चला जाएगा 7 बार में चला जाएगा। अब देखो ये कट गया है, अब ये 17 से नहीं कटेगा। अब कितना ट्रैक बताई थी 9 है लास्ट में, यानी 19 से कटेगा। तो इसको क्या करेंगे 19 से काटेंगे। तो देखो 19 से कम 19, 19 दूनी 38, तो क्या हो जाएगा 19 30 57 ज़्यादा हो जाएगा। तो 19 दूनी कितना हो जाएगा 38, यानी कितने हैं यहाँ पर 43 है। यहाँ पर 19 दूनी कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। तो यहाँ पर 43 में से 38 क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो यहाँ पर एक कैरी ले लेंगे तो 13 हो जाएंगे। 13 में से 8 जाएंगे तो 5 बचेगा, यहाँ पर 3 में से 3 जाएगा तो कितना हो बचेगा 0, और कितना है 7, कितना हो गया है 57। तो कितना हो जाएगा 19 तीन 57, 19 से कम 19, 19 दूनी 8, 19 तीन कितना हो जाएगा 57। अब तो बच्चा बच्चा ही बता देगा जी कितने से कटेगा, जी कितने से कटेगा 23 से जाएगा। तो जी कितना हो जाएगा 23 एकम 23। तो कितना आसानी से सॉल्व करना सीख गए हैं। तो वीडियो को जल्द से जल्द अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा 74 29 बराबर क्या आ जाएगा 17 गुणे 19 गुणे कितना आ जाएगा 23। जी क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। तो वीडियो को जल्द से जल्द शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू। अब आगे के क्वेश्चन अगले वीडियो में मिलते हैं। तो जब तक कि जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।